हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, सेफ होंगे और अपने टारगेट पे फोकस कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को लेकर बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। विड्रॉवल लगाना चाहिए या नहीं, नए प्लेटफॉर्म के ट्रांसफ़र का क्या सीन है, रिन्यूअल सिस्टम का क्या अपडेट है और वॉलेट पे अमाउंट किस तरह आएगा, यह सब मैं आपको आज डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना, स्किप मत करना क्योंकि हर एक पॉइंट में आपके लिए यूजफुल अपडेट है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन को प्रमोट, सपोर्ट या रिकमेंड नहीं करता। यह वीडियो सिर्फ उन अपडेट पर बेस्ड है जो यूजर और कम्युनिटी के थ्रू सामने आए हैं। आप अपने डिसीजन खुद रिसर्च करके ही लें। चैनल का पर्पस सिर्फ अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन देना है, ना ही किसी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे, लेकिन वहां भी हम सिर्फ इंफॉर्मेशनल बातें शेयर करते हैं, कोई अर्निंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते। तो चलो दोस्तों, सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे मिल रहे थे, भाई आपने विड्रॉवल लगाया या नहीं, हमें विड्रॉवल लगाना चाहिए या रुकना चाहिए, नए प्लेटफॉर्म आने वाले हैं तो ट्रांसफ़र कर लें। देखो, मैं सबसे पहले एक क्लियर बात बोल देता हूँ, अगर आप अभी तक कंफ्यूज हो तो यह वीडियो आपकी कंफ्यूजन दूर कर देगा। मैं आपको फैक्ट के बेसिस पर बताऊंगा, स्पेकुलेशन नहीं। सबसे पहला सवाल, क्या विड्रॉवल लगाना चाहिए। देखो, जितने भी इंटरनल मीटिंग्स और यूज़र डिस्कशन हुए हैं, सब में एक ही कमेंट बात सामने आई है। सभी सीनियर लीडर और टीम हेड्स का बोला गया है कि अपनी टीम को विड्रॉवल लगाने के लिए बोलो। यानी ऑफिशियल डायरेक्टली कुछ प्लेटफॉर्म ने ओपन स्टेटमेंट दे ही दिए, लेकिन इंटरनल लेवल पे सबको बोला गया है विड्रॉवल लगाओ। इसका सिंपल मतलब है, अगर आपके डैशबोर्ड में विड्रॉवल ऑप्शन एक्टिव है तो डिले मत करो, लगा दो। क्यों विड्रॉवल ऑप्शन दिया गया है। अब कुछ लोग बोलते हैं, भाई अगर कंपनी बंद होने वाली होती है तो विड्रॉवल का ऑप्शन ही हटा देता ना। एग्जैक्टली ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब यह है कि अभी प्रोसेस चल रहा है और फंड मैनेजमेंट के बैकएंड पे कुछ काम हो रहे हैं। कंपनी चाहे न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च करे या सिस्टम अपग्रेड करे, पर अगर ऑप्शन ओपन है तो इसका यूज करना ही वाइज स्टेप है। तो मैं एक लाइन में बोलता हूँ, वेट करने से बेहतर है एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। नए प्लेटफॉर्म आने वाला है, रियलिटी है या फिर र्यूमर। बहुत लोग बोल रहे हैं नए प्लेटफॉर्म आने वाले हैं, उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो, यह बात कुछ हद तक सही भी हो सकती है, क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस होते हैं नेटवर्क सिस्टम का, वो लोग नए प्लेटफॉर्म लाने में एक्सपर्ट होते हैं। यह उनका काम है, उनका प्रोफेशन है। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है, नए प्लेटफॉर्म आए या ना आए, पुराने प्लेटफॉर्म का डाटा तभी ट्रांसफ़र होते हैं जब बैकएंड टीम दोनों प्लेटफॉर्म के सर्वर कनेक्ट करती है, और अभी तक ऐसा कोई टेक्निकल कंफर्मेशन ऑफिशियली नहीं आई है। तो अगर आप बस यह सोच रहे हैं, रुके हुए हो कि नए प्लेटफॉर्म आ गया तो उसमें फंड ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो यह वेट कभी ख़त्म भी नहीं होगा। अब आती है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात, किस वॉलेट पे लगाएं। देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रस्ट वॉलेट पे लगाएं, कुछ कह रहे हैं कि बाइनेंस पे, कुछ कह रहे हैं कि कॉइनबेस पे। मैं आपको सिंपल और सेफ लॉजिक बताता हूँ। जिस वॉलेट का आपका यूज़ करने आता है, जिसमें आप पहले से ट्रांजेक्शन करते आए हो, बस उसी वॉलेट का यूज़ करो। अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट कंफर्टेबल समझ आता है तो ट्रस्ट वॉलेट, अगर आप बाइनेंस से फैमिलियर हो तो बाइनेंस। सबसे ज़रूरी चीज़, वेब20 एड्रेस, BEP20 और TRC20 का यूज़ करना। अब जो भी वॉलेट यूज़ कर रहे हो, इंश्योर करो कि एड्रेस करेक्ट हो और ब्लॉकचेन नेटवर्क कंप्लीटेबल हो। यह गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं और फिर कहते हैं फंड क्रेडिट नहीं हुआ। अब मैं क्लियर कर देता हूँ, आपके विड्रॉवल के अमाउंट पे डेडिकेशन होगा। फरवरी 2025 के अराउंड जब कुछ लोगों का पे आउट आया था, तब 25% डेडिकेशन लगाया गया था। यानी अगर आपका 10,000 का विड्रॉवल था तो 7,500 आया। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके हिसाब से 50% डेडिकेशन लगाने का चांसेस ज़्यादा है। यानी अगर 10,000 आपके डैशबोर्ड में दिख रहा है तो वह 5,000 कट होने के बाद आपके क्रेडिट होंगे। यह डेडिकेशन रीजन हो सकता है प्लेटफॉर्म के मेंटेनेंस कॉस्ट, बैकएंड रिबैलेंसिंग या फंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। अब रिन्यूअल सिस्टम को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सवाल है। आईडी इनएक्टिव हो गई है, क्या करूं? रिन्यूअल फ्री था पर अब सिस्टम इनएक्टिव दिख रहा है। देखो, रिन्यूअल सिस्टम अब चेंज कर दिया गया है।
पहले ऑटो रिन्यूअल था, अब मैनुअल अपलाइन के थ्रू एक्टिव करना होगा। अगर आपके डैशबोर्ड में इनएक्टिव दिख रहे हैं तो अपनी आईडी अपलाइन को भेज दो, वह अपने सुपीरियर तक भेज के उसको एक्टिवेट करवा देंगे। आपको $125 मैनुअली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यह अपलाइन के प्रॉमिस से ही फ्री रिन्यूअल हो जाएगा, इसलिए कभी भी अपने आप से रिन्यूअल पे अमाउंट मत लगाना, हमेशा कंफर्म करो अपलाइन से। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग और ट्रेडिंग पैकेजिंग की। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे अगर आपके ट्रेडिंग बोर्ड एक्टिव हैं, जैसे बोट अल्फा, फिक्स अल्फा या क्रॉस मार्केट जैसे सिस्टम था, तो आपको डैशबोर्ड अभी भी डाटा दिख रहा होगा, लेकिन कुछ आईडीज में जीरो डाटा शो हो रहे हैं। इसका रीजन है डाटाबेस साइनिंग। बैकएंड पे अपडेट चल रहे हैं जिसमें इनएक्टिव या पेंडिंग अकाउंट को मर्ज किया जा रहा है। यह एक नॉर्मल प्रोसेस है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब रिन्यूअल कंप्लीट हो जाएगा और आईडी एक्टिव हो जाएगी, तब डाटा दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी। अब आते हैं सबसे बिग अपडेट। यह बोला गया है कि जनवरी 2026 से पे आउट प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा और प्रायोरिटी मिलेगी उन सभी यूजर को जिन्होंने 2025 में ज्वाइन किया था, मतलब लेटेस्ट बैच। फिर ग्रेजुअली 2024 और 2023 के यूजर के फंड रिलीज होंगे। यह एक लाइन बाय लाइन पे आउट सिस्टम होगा जिसमें सबको टर्न आएगा, पर पेशेंस रखो और याद रखो लार्ज अमाउंट करने वाले यूजर को पे आउट स्लो होगा, यानी पार्शियली पेमेंट फॉर्म में आएगा। अब लोग पूछते हैं भाई अमाउंट कट करके ही क्यों देते हैं? तो सिंपल रीजन यह है, जब प्लेटफॉर्म पे पेंडिंग विड्रॉवल ज़्यादा हो जाते हैं तो लिक्विडिटी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो सिस्टम बैलेंस मेंटेन करने के लिए कुछ परसेंटेज डिडक्ट करना पड़ता है। इससे दोनों साइड यूजर और प्लेटफॉर्म दोनों स्टेबल रहते हैं और यह डेडिकेशन परमानेंट नहीं होते। फ्यूचर में अगर रिकवरी होती है तो सेम यूजर को बैलेंस एडजस्ट मिल सकता है। अब एक और चीज, कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं आपने इस वीडियो को पैसे लिए हैं या स्पॉन्सर है, आप कंपनी के फेवर में बोल रहे हो। देखो, मैं एक सिंपल क्रिएटर हूँ, ना मैं किसी से पैसे लेता हूँ ना किसी के फेवर में बोलता हूँ। मेरा काम सिर्फ यह है कि जो रियल अपडेट आते हैं वह मैं आपके तक पहुँचा दूँ। अगर कोई गलत बोलते हैं तो मैं उसको गलत ही बोलता हूँ, बिना किसी कंपनी के साइड लिए। यह मेरे लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों तक सच बोलूँ। वैसे अगर आप रियल और वेरीफाइड अपडेट चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ हम डेली जेन्युइन अपडेट पोस्ट करते हैं, प्लेटफॉर्म के टेक्निकल स्टेटस, आईडी इशू, रिन्यूअल स्टेटस और विड्रॉवल प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, वहाँ कोई रेफरल टाइप एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ इंफॉर्मेशनल कम्युनिटी है जहाँ लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर आपका अभी मन नहीं है विड्रॉवल लगाने का या आप सोच रहे हो थोड़ा रुक जाए, तो भी कोई इशू नहीं है। बस अपने डैशबोर्ड पे नजर रखो, जैसे ही सिस्टम में कोई अपडेट आए तब ट्राई करो। विड्रॉल लगाने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता, पर सिस्टम एक्टिव होने पे ही चांस मिलता है। अगर ऑप्शन ग्रेड आउट हो गया तो फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन विंडो का वेट करना पड़ेगा। मैं एक बात दिल से बोलना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं और लगता है कि सब कुछ चला गया, पर आपको याद रखना है हर सिस्टम का अपना साइकिल होता है। आज अगर डिले है तो कल सॉल्यूशन भी आएगा। इम्पोर्टेंट यह है कि आप पैनिक मत करो और बिना वेरीफाई किए किसी भी न्यू लिंक या ऑफर पे ट्रस्ट मत करो। बहुत लोग यह सोच रहे हैं कि क्यों हर बार नए प्लेटफॉर्म आते हैं। सिंपल आंसर है, उन लोगों का बिजनेस ही यही है। उन्होंने नेटवर्क, सिस्टम और मार्केटिंग की एक्सपीरियंस है और जब एक प्लेटफॉर्म क्लोज होते हैं तो वह नेक्स्ट वर्जन लेकर आते हैं। इसलिए आपको अपना डिसीजन समझ कर लेना चाहिए, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। अगर आपको लगता है सिस्टम जेन्युइन है तो ही ट्राई करो, नहीं तो रुक जाओ। सिंपल। एक और वार्निंग दोस्तों, यूट्यूब और टेलीग्राम पे फेक चैनल्स आके बोल रहे हैं हम विड्रॉवल करा देंगे, डायरेक्ट एडमिन से लिंक है, पे करो और आईडी एक्टिवेट कर लो। यह सब फेक है। किसी को अपना OTP, पासवर्ड या वॉलेट एड्रेस मत दो। ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के अलावा किसी और लिंक पे मत जाओ। चलो एक शॉर्ट समरी कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी हो। फर्स्ट, विड्रॉवल ऑप्शन एक्टिव है, लगाना चाहिए, डिले मत करो। सेकेंड, नए प्लेटफॉर्म रूमर्स अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए वेट पे ट्रस्ट पूरा मत करो। थर्ड, वॉलेट चॉइस, जिसमें एक्सपीरियंस है वही यूज करो, ट्रस्ट या बाइनेंस। फोर्थ, डिडक्शन 50% तक कट हो सकता है, पैनिक मत करो। फिफ्थ, रिन्यूअल अपलाइन के थ्रू फ्री होंगे, खुद का डॉलर मत लगाओ। सिक्स्थ, इनएक्टिव आईडीज अपलाइन से कॉन्टेक्ट करो फॉर एक्टिवेशन। सेवंथ, जनवरी 2026 से पे आउट सिक्वेंशियली ऑर्डर में रिलीज होंगे। 8,
टेलीग्राम ग्रुप अपडेट्स के लिए ज्वाइन करो। 9 फेक लिंक अवॉइड करो, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दो। 10 पेशेंस रखो, बैकएंड वर्क चल रहे हैं। दोस्तों मैं जानता हूँ आप सभी टाइम, मेहनत और होप लगाए हो। मैं अभी आपके जैसा एक यूजर हूँ, क्रिएटर हूँ और मुझे भी यह अपडेट का इंतजार रहता है। लेकिन याद रखो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, बस टाइम लगता है। आपके रोल है अलर्ट रहना, अपडेट फॉलो करना और बिना अफवाह के पैनिक ना होना। मैं हर वीडियो में आपको क्लियरली बोलता हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, ना प्रमोट करता हूँ ना सपोर्ट, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना विड्रॉवल क्लियरिटी, ताकि मुझे समझ आए आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। बस दोस्तों यही था आज का क्रिप्टो प्लेटफॉर्म फाइनल अपडेट विड्रॉवल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।